मुंगेर में इन दिनों जिस तरह से डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ है और हम अब मुंगेर के गलियों का और मुख्य सड़कों के आसपास नालियों का क्या हाल है, सफाई की क्या स्थितियां हैं, ये हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज़ चैनल को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। और अब हम यहाँ अभी मौजूद हैं लल्लू पोखर इलाके में। यहाँ से हम विभिन्न क्षेत्रों में क्या स्थिति है साफ़ सफाई का वो हम आपको दिखाएंगे, और किस तरह से डेंगू जो लगातार फैल रहा है उसको लेकर प्रशासन कितना सजग है और प्रशासन किस तरह से लापरवाही दिखा रही है, इसको हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। जिस तरह से डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस तरह से सतर्कता प्रशासन को बरतनी चाहिए। साफ़ सफाई को लेकर जिस तरह से प्रयास किए जाने चाहिए, वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ख़ास करके कीटनाशकों का छिड़काव होना चाहिए, वैसा होता नहीं दिख रहा है। हम अभी लल्लू पोखर से होते हुए मुंगेर के अन्य क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर भी जाएंगे और देखेंगे कि प्रशासन की ओर से क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और देख लीजिए कि कहीं भी आप नालियों का हाल देखेंगे, कहीं भी किसी तरह का कीटनाशक का छिड़काव तक नहीं किया गया है। और डेंगू का जब से प्रकोप बढ़ा तो तब से अब तक महज 1 से 2 बार फॉगिंग करवाई जा चुकी है, और फॉगिंग के नाम पर भी किस तरह से लापरवाही बरता जा रहा है, क्या किस प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक भी मच्छर फॉगिंग होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि आसपास जो नालियों की स्थिति है, कहीं भी सफाई नदारद है और न तो छिड़काव किया जा रहा है प्रशासन की ओर से। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार फैला हुआ नालियों में, और सड़कों के किनारे जो सफाई होनी चाहिए उस तरह से न तो जिला प्रशासन की ओर से इस पर कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ना स्थानीय जो प्रशासन है। ये देख सकते हैं कि अब नालियों की भी स्थिति चारों ओर जिस तरह से गंदगी का अंबार फैला हुआ है, कहीं ना कहीं यही कारण है कि डेंगू जैसे खतरनाक बीमारी। और आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ तहाँ तो लोग भी जिस तरह से लापरवाह हो रहे हैं कि जहाँ तहाँ सड़कों पे या आसपास पानी जल जमाव की स्थिति है, जिससे मच्छरों के पनपने की संभावना बढ़ जाती है। और हम आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के सभी हिस्सों में प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि नगर निगम चुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारियां शुरू हुई थी और अधिसूचना जारी होने के बाद सभी जो नगर निगम के मेयर के प्रत्याशी हो या वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हों, सभी जिस तरह से क्षेत्र में सक्रिय हुए थे और लगातार लोगों के बीच पहुंचकर उनके दुख दर्द को बांटने का दावा कर रहे थे, उनकी समस्याओं को पूरा करने का दावा कर रहे थे। कहीं लंगर तो कहीं भोज का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया रद्द की गई है चुनाव आयोग के द्वारा, उसके बाद से न तो एक भी प्रत्याशी क्षेत्र में नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी तरफ जिस तरह से जो सफाई होनी चाहिए थी वो अभी भी हम लोग नगर निगम क्षेत्र में ही हैं, और यहाँ से हम मुंगेर नगर निगम क्षेत्र से पंचायत की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन अब तक हम लोग नगर निगम क्षेत्र में ही हैं। और यहाँ डकरा नाला के निकट हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये देख सकते हैं कि इधर भी जो कि नगर निगम का हिस्सा ये क्षेत्र पड़ता है, उसके बावजूद देख सकते हैं कि कहीं भी नगर निगम प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, किसी प्रकार का कोई सतर्कता इसमें नहीं बरती जा रही है। डेंगू को लेकर अब अखबारों में दावे किए जा रहे हैं कि छिड़काव, नालियों में छिड़काव की बात हो चाहे फॉगिंग की बात हो, सिर्फ दावे अखबारों के माध्यम से की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जहाँ तहाँ जल जमाव की स्थिति है, लेकिन प्रशासन हो या कोई भी हमारे जनप्रतिनिधि हो, सभी इस दिशा में कोई भी अपनी ओर से कोई ठोस कदम उठाने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखा जाए तो जनप्रतिनिधियों की ओर से भी कोई
ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि नगर निगम चुनाव के अधिसूचना जारी होने के बाद जिस तरह से प्रत्याशियों की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, उन लोगों के द्वारा लगातार लोगों के बीच पहुंचने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब जब उन आम लोगों को जब इन प्रत्याशियों की आवश्यकता थी कि आज जो समस्या है क्षेत्र को स्वच्छ बनाने को लेकर जो वो दावे कर रहे थे, उन दावों पर खड़े उतरने की बात कर रहे, देख सकते हैं कि अब जल जमाव की स्थिति जहाँ तहाँ फैली हुई है और यही जल जमाव जो है कहीं ना कहीं डेंगू के फैलने का कारण बन रही है और लोग भी स्वयं भी इसको लेकर जागरूक नहीं हो रहे हैं। चाहे प्रशासन की ओर से भी कोई जागरूकता को लेकर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो भी प्रत्याशी जनता के बीच जाने का दावा कर रहे थे, उन लोगों को भी जो अभी जनता के बीच पहुंचकर डेंगू के प्रकोप को रोकने की दिशा में, चाहे वो जागरूकता फैलाने की बात हो, चाहे कीटनाशकों के छिड़काव को लेकर जो कदम उठाने की आवश्यकता थी, अब तक वो कहीं कोई जनप्रतिनिधि या कोई प्रत्याशी नज़र नहीं आ रहे हैं। हम अभी हेरू दियारा क्षेत्र में शिवनगर इलाके से होकर गुजर रहे हैं और अब तक कहीं भी कोई प्रत्याशी हमें वैसा नज़र नहीं आया जो कि या कोई प्रशासनिक स्तर पर कोई कहीं भी कोई कदम उठाते नज़र नहीं देखने को नहीं मिला। कहाँ यहाँ पे शायद हम अभी श्रीनगर में गुजर रहे हैं, शायद यहाँ पे छिड़काव की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे एक प्रत्याशी है नगर निगम मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के प्रत्याशी हैं संध्या यादव जी, जो कि और साथ में कृष्णानंद यादव जी हैं जो कि समाज सेवी हैं। वो जनता के बीच पहुँचे हैं, शायद छिड़काव के लिए पहुँचे हैं। हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कार्य किए जा रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं।